अस्सलामुअलैकुम। आपका भाई इकबाल एक दफ़ा फिर हाजिर है नई इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर। आज हमारा सिलसिला जो क्लासेस का बिगिनर लेवल पे चल रहा है उसके हम क्लास नंबर 2 दूसरी क्लास सेकंड क्लास लेकर आज हाजिर हुए हैं। पिछली क्लास में आपने अगर नहीं देखी तो वो वीडियो पहले देख लीजिएगा। उसमें मैंने इस चपटी की कर्व शेप फट्टी की या टेलरिंग फट्टी की जो भी इसका नाम देना चाहें आप दे लें, इसकी मैंने मुकम्मल तफसील जितना इससे काम लिया जा सकता है हमने उसमें बिल्कुल वजाहत कर दी। मैं स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा हूँ। जाहिर सी बात है, कोशिश हर इंसान की होती है कि मैं जल्द अज जल्द इस चीज़ को रिसीव कर लूँ, जल्द अज जल्द मैं इसको पिक कर लूँ। लेकिन ये दो चीज़ें आप माइंड में रखें। एक काम वो होता है जो आपके माइंड में चल रहा होता है, जहन कहता है अच्छा मैं ये काम कर लूँगा, अब मुझे ये काम आ गया है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल में करने बैठते हैं तो फिर बहुत सी चीज़ों में आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसका मतलब परेशानी का सामना करना क्यों पड़ता है? आपने मेहनत नहीं की, आपने उस चीज़ को अमल में नहीं लेकर आए, जो चीज़ें बताई गई हैं या जो चीज़ें करना ज़रूरी है। कटिंग के हवाले से कटिंग कोई मुश्किल नहीं है। मेरी आप जितनी भी वीडियो देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहता हूँ ये को काम मुश्किल नहीं है। सिर्फ यहाँ से आपका दिल मुतमईन होना चाहिए, आपकी मेहनत जानदार होनी चाहिए, फिर इंशाल्लाह आप घर में अच्छे तरह का अच्छे लेवल का काम कर सकते हैं। जैसे कि हमारे हालात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप भी अच्छा रोजगार कमा सकते हैं, आप अपने बच्चों का काम स्टिच कर सकते हैं, फॉरएवर आप बहुत सारा काम ले सकते हैं। मुश्किल टाइम में आपके पास ये हुनर हो तो लिहाजा अब हम उसी सिलसिले की दूसरी क्लास लेकर हाजिर हुए हैं। आज इसमें एक तो मैंने आपको चीज़ बतानी है जो मैं आपका यानी कि आप मुझे टीचर समझ लें, अपना भाई समझ लें, जो भी है कि जैसे बात अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको मेरे सारी थ्योरीज का या मेरे हाथ का पता होना चाहिए कि ये साइज क्या है, कैसे लिखा जाता है या भाई साइज कैसे लिखते हैं। तो वो चीज़ें आपके साथ आज शेयर करनी है। और दूसरे पॉइंट पे आज मैंने आपको बिल्कुल सीजर का जो इस्तेमाल है परफेक्ट हम कैसे कर सकते हैं वो चीज़ बतानी है। और एक सबसे बड़ी न्यूज़, सबसे बड़ी खबर जो इंशाल्लाह सुनकर आपको खुशी होगी वो ये कि आज से हम इंशाल्लाह इनामात भी अपने स्टूडेंट में तकसीम करेंगे, ताकि आपको काम सीखने का, काम करने का मजीद कह लें कि जुस्तजू आपके अंदर बढ़े, आप शौक से लगन से ये काम करें, देखें उसको, समझें, आप उसको अमल में लाएं और इंशाल्लाह इनामात आपको दिए जाएंगे। इनामात में क्या होगा, हम कोई ऐसा नहीं चीज़ दे रहे, हम अपने काम के रिलेटेड। अल्हम्दुलिल्लाह ये टेलरिंग सीजर मुझसे बहुत से कमेंट्स में पूछे जाते हैं कि सर आपकी ये सीजर कितने की आती है, ये कैसे मिलती है, कहाँ से मिलती है, हमें मुश्किल होती है, आपकी सीजर बड़ा अच्छा कपड़ा कटिंग कर देती है, मोटे से मोटा कपड़ा भी। तो ये हमारी जो कमर्शियल सीजर होती है ये आपको पता है महंगी भी है। इंशाल्लाह हम अपने तकरीबन कह लें कि डेली वीडियोस में हमारे ये कह लें कि कुछ सवाल पूछे जाएंगे, उसके आपने जवाब देने हैं। एक सवाल होगा वीडियो में, वीडियो के किसी हिस्से में भी सवाल हो सकता है, वो सवाल आपने सुनना है, उसका जवाब आपने नीचे कमेंट्स करना है, कमेंट्स करके आपने उसका एक स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट दिए गए नंबर पर आपने व्हाट्सएप कर देना है। फिर इंशाल्लाह उसकी कुरानंदाजी होगी, जिसकी भी कुरानंदाजी हुई, जिसका भी नाम निकला, जो भी लकी हुआ, इंशाल्लाह कंप्यूटराइज मोबाइल एप्लीकेशन में उसकी अनाउंसमेंट होगी। फिर उसको एक हमारी तरफ से गिफ्ट होगा कि उनको ये सीजर उन तक पहुंचाई जाएगी। अगर सीजर की इसकी प्राइस की बात की जाए, ये टेलरिंग सीजर तकरीबन 5 से 6 हज़ार की अल्हम्दुलिल्लाह ये सीजर आती है। आपको भी पता है नॉर्मल जो कह रहे हैं कि वो छोटी कैंची या छोटी सीजर आप बाजार से लेने जाते हैं वो भी आपको 5 से 700 की मिलती है। लेकिन आपको अपने इस चैनल से ये इनामात की बारिश भी होगी, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, पूरी वीडियो को वॉच करना है। इंशाल्लाह ये क्लास होगी, इसमें एक यानी कि इसमें मैं ऐसा कोई भी सवाल नहीं पूछूंगा। नेक्स्ट जो भी इसके बाद कमिंग वीडियो आएगी उसमें सवाल और जवाब होंगे, उसके आपने जवाब देने हैं। सवाल भी मुश्किल नहीं होना, सवाल भी काम के रिलेटेड होना है। वीडियो में जो पॉइंट्स जिन चीज़ों पर बात की गई है उसी के मुतालिक होना है कि किस वीडियो में कोई भी मैं पॉइंट पूछ सकता हूं। आपने गौर से अपने जहन को हाजिर रख के आपने सारी वीडियो वॉच किया करनी है, क्योंकि कभी भी मैं किसी भी वीडियो का सवाल पूछ सकता हूं और आपने जवाब नीचे कमेंट्स में मेंशन लाजमी करना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने जाहिर सी बात है क्लास की तरफ, अपने काम की तरफ। अच्छा, मैं आपका यानी कि भाई साइज कैसे लिखता है, हर बंदा, हर काम करने वाला अपने हिसाब से, अपनी तरतीब से साइज लिख सकता है, इसमें नो डाउट कोई परेशानी या मसला नहीं है। अच्छा,
हमारा जो तरीक़ाकार है, एक तो हम जब कुछ भी यानी कि डिज़ाइन लेते हैं या कस्टमर से समझते हैं, कोई भी सूट देने आता है, तो सबसे पहले हम एक ड्राइंग बनाते हैं रफ, ठीक है, ये देखिएगा, ओके, ये देखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये हमारी एक ड्राइंग बन गई। उसके बाद हमने गला नेक बनाना है, ये देखें, एक नेक का ड्राइंग कर लिया रफ, राउंड नेक ड्राइंग कर लिया, स्लिट ड्राइंग कर लिया, इसमें स्लिट ड्राइंग कर लिया, और हमारे पास जो भी गला आता है, जैसे ये देखें, ये गला आ गया। जो ये फॉरएवर आपके हाथ में ड्राइंग सेट होनी चाहिए, ताकि आप किसी का काम कमर्शियल कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ में परेशानी ना हो। अच्छा, साइज लिखने का तरीका ये देखिएगा। सबसे पहले मैं जो सबसे ऊपर चीज़ नोट करता हूँ, ये देखें, वेस्ट की लंबाई होती है, जैसे मैंने ये 14.5 ये वेस्ट की लंबाई लिख दी। उसके बाद मैं लिखूंगा जी एक आपकी लेंथ शर्ट की, ठीक है। उसके बाद लिखा, अगर तो आएगी ना फिटिंग वाली, जैसे प्लेट्स वाली होती है, उसके टॉप पे ऐसा है कि प्लेट्स की लेंथ लिखी होती है, डॉट पॉइंट लिखा होता है, यहाँ पर लेंथ आ गई। उसके बाद यानी कि अगर 21 चेस्ट है, ये साइज लिख दिया। उसके बाद 21 चेस्ट के साथ अगर हमारे पास 18 कमर है तो ये लिख दी। 18 कमर के साथ हमारे पास फिर 21.5 अगर हिप का साइज है, ये नोट कर दिया। इसके साथ हमने ये 23 इंच बना दिया दामन, ठीक है, ये लिख दिया। दामन के बाद नीचे आएगा शोल्डर, तीरा लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखा होता है बाजू, ठीक है, ये लिखे जी। उसके बाद नीचे इसकी बाजू की कलाई, बाजू की मोरी, जितनी भी आपने रखनी हो वो ये नीचे रखी जाती है। अब इसके बाद ये साइज हो गया। साइड में हम यहाँ पर बाजू के साथ ही लिखते हैं, ये देखें, इसका 8 और 9, 8 इंच बाजू का और 9 इंच इसका आर्म होल हो गया। अच्छा, ये देखिएगा, इसके साथ जहाँ पर हमारा हिप का साइज लिखा हुआ है, इसके साथ ऐसे निशान लग के हम लिखते हैं इसकी साइड, ये हमारी हो गई। और उसके बाद हम जब गले की बारी आती है, गला लिखते हैं यहाँ पर 7/7, ये देखें, और बैक 3, अगर ऐसे लिख लें, नहीं तो हम ऐसे भी लिख देते हैं 7/7 बैक 3, ये हो गया। अगर हमारे फ्रंट बैक में प्लीट्स होंगे तो हम उसको इस तरह फ्रंट पे निशान लगाएंगे, ठीक है, और उसके साथ ही हम एक बैक का ड्राइंग भी बना लेंगे। ये देखें, ये आ गई हमारी बैक की ड्राइंग, ठीक है, बैक पे भी प्लीट्स। अगर इसमें हमने जिप लगानी होगी तो फिर इसके एक सेंटर में भी लाइन लगेगी, ताकि हमें याद रहे कि हमने इसके अंदर जिप भी लगानी है। उसके बाद ये चौक, ठीक है, ये हो गया मेरा अपना तरीका। आपने अगर इसको फॉलो करना है, फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप, बस बताने का मकसद ये है कि आप आने वाले टाइम में जैसे जैसे मैं अगर आपको काम बताऊं तो आपको समझ होनी चाहिए कि मैं कौन सी चीज़ क्या बता रहा हूं, आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ हो गई हमारी, ठीक है। ये एक मैंने ऐसे ही अपने जहन के मुताबिक एक साइज लिखा है, बस वो ये देख लीजिएगा। और दूसरा, आपने साइज़ों पे गौर करना है। मतलब है, अगर आप बिगनर भी हैं, जो मेरी एडवांस लेवल पे वीडियो आती है, आपने उनको देखना है, उनमें आपने साइज अपने माइंड में बिठाने हैं। साइज आपने बिल्कुल यहाँ पर आपके नक्श होने चाहिए कि जब आप किसी भी साइज, अगर फॉरएवर आपको कोई भी बताता है, यानी कि फ़ोन पे बता देता है कि जी आपने ये साइज रखना है, मेरी शर्ट का साइज ये है, चेस्ट इतनी है, कमर इतनी है, हिप इतनी है, ठीक है। उसमें क्या होगा, आपने जब साइज अपने कंप्यूटर अपने जहन में सेव किए होंगे, बाज़ टाइम होता ही है कि साइज लेने में गलती हो रही होती है, साइज सही तरह नोट नहीं किया जाता। अगर आपने साइज अच्छे से याद किए होंगे, आपको साइजेस का पता होगा, उसके फॉर्मूले का पता होगा, फिर आपके जहन में जब आपके सामने कोई गलत साइज आएगा, किसी चीज़ में डिफरेंस आएगा, तो आपके जहन में एक अलार्म बजेगा जो आपको कहेगा कि नहीं, ये साइज गलत है। अब वो कैसे गलत हो सकता है भाई? अगर कोई बंदा कहे 21 चेस्ट है, ठीक है जी, हो गई। उसके बाद 18 कमर है, ठीक है, ये भी हो गई। अब 18 कमर के साथ कोई बंदा कहे कि 23.5 हिप है, ये नहीं हो सकती। गौर कीजिएगा, 23.5 हिप 18 कमर के साथ नहीं हो सकती। अच्छा, होगी भी तो किस सूरत में? फिर उसकी जो हमने ये साइड 13 इंच रखी है, उसकी साइड जाके बनेगी 15, 15.5, 16 इंच पे। फिर तो ये इतना ठीक है। अगर तो नॉर्मल शर्ट का साइज है, फिर 18 कमर के साथ 21, 21.5 या 22 कमर हिप का साइज हो सकता है, इससे ऊपर हिप का साइज नहीं बन सकता।
ये कब होगा? जब आपने कह लें कि जितने साइज आते हैं, मुख्तलिफ साइज आते हैं, आप अपने जहन में उसको बिठाते रहेंगे, आप उसको अमल में लाते रहेंगे। जैसे अक्सर हम बच्चों को दे देते हैं, जब उनके हाथ कह लें सीधे नहीं होते, राइटिंग के लिए कुछ दे देते हैं, हम उसको कहते हैं जी आप ऐसे ही कुछ लिखते रहा करें। अच्छा, ये भी पता है कि वो काम की कोई चीज़ लिख नहीं रहा, लेकिन हमारे दिल को ये तसल्ली होती है कि इसको लिखने की आदत पड़ रही है, आने वाले टाइम में ये अच्छा लिखेगा, इसमें इसने जो अल्फ़ाबेट लिखे हैं वो इसके ज़हन में बैठ जाएंगे, आने वाले टाइम में ये उनको इस्तेमाल करके अपनी कोई भी यानी कि लाइन किसी भी कह लें कि होमवर्क में फॉरएवर इसके काम आ सकती है। यही मेन थ्योरी, अगर वही चीज़ बच्चों वाली अगर आप अपने अंदर अप्लाई करते हैं तो इंशाल्लाह आप भी ये काम बिल्कुल ईजी सीख सकते हैं। ये एक चीज़ होगी, आपको मैंने साइज दे दिया। दूसरे नंबर पे आप आएँ कि हमने सीज़र का इस्तेमाल, कैंची का इस्तेमाल कैसे करना है, इसको पकड़ना कैसे है, और इसके साथ हमने सीधी या कैसे हमने परफेक्ट कटिंग करनी है। आपने स्टार्टिंग में अखबार पे, रफ पेपर पे कटिंग करना है। अभी तक मैं आपको सूट्स पे नहीं लाया, मैंने 3 या 4 दिन पहले पहली क्लास अपलोड की थी, अभी सेकंड है। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि जब मैं आपको शर्ट पे कन्वर्ट करूं, आपके सामने शर्ट समझाऊं, तो आप फटाक से यानी कि आपका जहन इतना माशाल्लाह परफेक्ट हो कि आप बिछा के उसको कटिंग कर सकें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस ये कह लें कि छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कहते हैं आपको इंशाल्लाह आगे जाके, अभी तो आपको लग रहा होगा कि शायद भाई ऐसे ही बातें कर रहा है, लेकिन ये हमारा दावा, हमारा चैलेंज है कि हमारी ये वाली जो बातें इंशाल्लाह आपको आने वाले टाइम में बड़ी ही काम आएंगी, बड़ी हेल्प मिलेगी आपको इनसे। अच्छा, अब रह गई सीजर की बात कि सीजर हमने पकड़ना कैसे है और इसको चलाना कैसे है। गौर कर लीजिएगा, ये देखें, दो चीजें होती हैं। एक सीजर चलती है ऐसे ऐसे, ये देख रहे हैं कैसे रखी हुई है मैंने सीजर। जब न्यू या नया हाथ होता है तो वो सीजर हिलती है, यानी कि सीधी टिकती नहीं है। समझ रहे हैं बात को? ये देखें, ये ऐसे ऐसे सीजर होती है। जब लंबी कटिंग होती है तो फिर क्या होता है, हमारा ऐसे 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 ना रफ कटिंग होती है। ऐसे आपने अपना हाथ साफ करना है, आपने सीजर को रखना है बिल्कुल, ये देखें ऐसे सीधा स्टेबल, ठीक है। कोशिश करनी है कि ये पीछे से उठा के रखनी है। इस्तेमाल के लिए जब हमारी गुलाइयाँ या जब हमारे छोटी छोटी कटिंग के पोर्शन आते हैं तो हमारा सीजर का सिर्फ इतना हिस्सा, ज़्यादातर हमारे कैंची का इतना हिस्सा इस्तेमाल होता है। अगर पूरी कैंची खोल के इस्तेमाल करें तो ये देखें यहाँ पर खुलती है, यहाँ पर हमारा हाथ भी पूरा नहीं आता। ये तब खुलती है जब हमारे पास तकरीबन इतनी मोटी तय हो, 4-5 सूट हो, फिर हमें ऐसे खोल के फिर उसको ज़बरदस्ती ज़ोर से कटिंग करना पड़ता है। अदरवाइज तो सिर्फ इतनी सी कैंची हमारी, इतनी सी नोक काम करती है। ये देखें, इतनी सी नोक काम करती है बस। ये सिर्फ आपने जब ये काम नहीं करा, ये देखें, ये काम बस आपका ये जो है ना स्टेप, जब हम आगे सीजर बढ़ाते हैं, आगे करते हैं, ये देखें, ये आगे बढ़ाते हुए ये चीजें बनती हैं, ये वाली, ये देख रहे हैं। सिर्फ आपने इसको ऐसे रखना है, आगे बढ़े, कैंची बिल्कुल जहां पर इसका ये लगा हुआ है बिल्कुल उसी की जड़ में ऐसे बिठाना है आपने। इसको आपने ऐसे अमल में लाना है। अच्छा, जब आप कटिंग कर ही रहे हैं, आप अपनी सीजर पे हाथ परफेक्ट कर ही रहे हैं, तो फिर क्यों ना थोड़ी देर आप 5-7 मिनट 10 मिनट आप इस तरह अखबार पे या किसी भी रफ पेपर पे आप उसको कटिंग करें। उसके बाद क्या करें, आप एक निशान ले के आपने एक ये वाली बाजू की ये वाली गुलाइयां सेट करनी है, ठीक है। अपने हाथ को सेट करना है, ऐसे ही बच्चों की तरह ऐसे खेलते रहें थोड़ी देर के लिए। सिर्फ आपने इस काम को जो बता रहा हूं आधा घंटा देना है, आपने सारा दिन नहीं देना। डेली का आधा घंटा आपने, नेक्स्ट क्लास आने तक आपने डेली का आधा घंटा इस काम को देना है। जैसे आपने ये निशान लगाया, फिर उसी निशान के ऊपर आपने ऐसे ऐसे, ये देखें, ये कटिंग कर दी, ठीक है। बगैर देखे साइज के, बगैर छोड़ दें अभी फिलवक्त आपको साइज इंशाल्लाह जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता नहीं है कि आप क्या चीज़ बन रहे हैं या आपके अंदर क्या चीज़ काम वाली बन रही है। ये देखें, इस तरह आपने ये चीज़ें परफेक्ट करनी है। कभी आपने कह लें फ्रंट की गुलाई बना ली, उसके बाद कभी आपने ये वाली देखें, जैसे हम बैक की गुलाई बनाते हैं, बैक की तख्ती इस तरह बना ली। ये देखें, ये चीज़, ये ठीक है। बस आपने जो चीज़ देखनी है, ये गौर करना है कि आपकी कटिंग बिल्कुल साफ होनी चाहिए। एक कटिंग साफ होनी चाहिए, दूसरा जो आपके हाथ के निशान है ये परफेक्ट होने चाहिए। बिल्कुल ऐसा है कि टेढ़े मेढ़े ना हो, अपने हाथ को आपने बस साफ करना है। सही है। ये आज की इंशाल्लाह क्लास हम यहीं पर क्लोज करते हैं।
इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि आज की वीडियो आपको काफ़ी हेल्प देगी। आप अगर काम नए सीखने वाले हैं, अगर आप पहले से भी जानते हैं, तो इंशाल्लाह हमारी भी रहनुमाई कीजिएगा कि हम नए काम करने वालों के लिए मज़ीद क्या आसानी कर सकते हैं, उनके लिए क्या बेहतर एडवाइस है। आपकी तरफ से भी मैं मुंतज़िर रहूँगा। मेरे हैंड से जो मुझे लगता है कि मैं ये कोशिश करके आसान कर सकूँ, मैं अपनी हैंड से कर रहा हूँ। आपको लगता है कि मैं ये वाला काम या इस तरीके से कोई रास्ता अगर आप बताना चाहें, ख्वाहिश रखते हो कि नहीं ये काम ऐसे ज़्यादा ईजी रहेगा, प्लेटफॉर्म खुला है, आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर और रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर वही बात, आपने बात नहीं भूलनी, जैसा है कि हम इंशाल्लाह ढेरों इनामात भी आपको दे रहे हैं और हर वीडियो में दे रहे हैं। बस उसका तरीक़ाकार जो मैंने पीछे आपको बता दिया, उस पर अमल कीजिएगा। वीडियो को शौक से, लगन से देखिएगा, इस मेहनत को लगन से कीजिएगा। इंशाल्लाह हमारी वीडियो एक ज़रूरी और अहम ऐलान, ये मेरा खुला चैलेंज है, मेरे चैनल से मेरी दी ये जो इंफॉर्मेशन है या जितना भी मैं काम बता रहा हूं, इनसे फ़ायदा किसको हो सकता है, ये गौर तलब बात है। मेरी ये काम कहते हैं कि उस्तादों की बख्शिश होती है। ये मेरी दिल से ख्वाहिश है, मेरी आम फहम ऐलान है कि मेरा ये काम अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए बख्शिश है। मैं सबको अपने हैंड से मुखलिस होके फी सबिलिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए बता रहा हूँ। लेकिन उस बंदे को मेरा ये काम या उस बंदी को मेरा ये काम फ़ायदा नहीं देगा जो बंदा अपने वालिदैन का नाफरमान होगा, उनकी इज्जत कदर नहीं करता होगा। तो भूल जाए कि उसको मेरे बताए हुए फार्मूले या मेरी इतनी की मेहनत उसके दिमाग में, उसके जहन में बैठेगी नहीं बैठेगी। इस अमल को हमारे काम का हिस्सा बनने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप अपने पेरेंट्स की, अपने उस्ताज़ा की, अपने से बड़ों की, छोटों की इज्जत करना सीखें। इंशाल्लाह प्यार खलूस से बात करें, इंशाल्लाह फिर ये काम आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। हमारी कोशिश अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा। अब दे इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।